बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़क़ा का काफ़िला करबला की तरफ रवां दवां है। रास्ते में इब्न ज़ियाद ने एक लश्कर भेजा होर की क़ियादत में। होर की क़ियादत में एक लश्कर आया और 1000 आदमी वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क़ैद करने के लिए और पकड़ने के लिए आया। ज़ोहर और असर की नमाज उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में अदा फरमाई। असर की नमाज के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक मुकाम पर ख़िताब फरमाया और फरमाया कि अगर तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो, क्योंकि मुस्लिम बिन अकील की शहादत की ख़बर मिल चुकी थी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो आपको ये ख़बर तो हो चुकी थी कि आपको शहीद कर दिया गया है। तो आपने एक बड़ा पुरदर्द ख़िताब फरमाया और अपने बारे में तारुफ़ बयान किया और ये फरमाया कि अगर तुम मुझे पकड़ने के लिए आए तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे कूफे वालों की तरफ से बुलाया गया है तो मुझे वहाँ तक जाने दिया जाए आराम से, अगर उनकी तरफ से नहीं बुलाया गया तो फिर मुझे वापस जाने दिया जाए, मुझे आप कैद न करो। तो हुर ने कहा, जी आपको क्या ख़बर है कि उन्होंने आपको, आपके पास क्या निशानी है, सबूत है कि आपको कूफे वालों ने बुलाया है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 थैले खतूत के उठाए और हुर के सामने उंडेल दिए। ये देखो कूफे वालों ने मुझे इतने ख़त लिखे हैं और ये मैं इसी उस पे जा रहा हूँ। और ने कहा, जी मैं नहीं जानता कि पत्नी आपको ये ख़त किसने लिखे हैं, मैं इब्न ज़ियाद के हुक्म पे आया हूँ और मुझे हुक्म है कि मैंने आपको बड़े उससे तरीके से आपको मैंने करबला तक और इब्न ज़ियाद के दरबार तक पहुँचाना है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है जी चलते हैं। तो चलते चलते आप मैदान करबला तक जब पहुँचते हैं, नैनवा जिसे कहा जाता है, वादी नैनवा का लफ्ज़ भी आया है, उस वादी को तिफ भी कहा जाता है, मैदान करबला भी कहा जाता है। जब उस जगह पर पहुँचे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुर से कहा, यार ऐसा है कि हमें कहीं पानी वाली जगह पर रोका जाए और कहीं ऐसी जगह पर रोका जाए जहाँ पर कोई आबादी हो, हम आसान से रह सके, कोई ना कोई चीज़ हमें मुयस्सर हो। थोड़ी देर बाद एक आदमी घोड़े पर नज़र आया, तो इनको कोई उम्मीद नज़र आई कि कोई अच्छा पैगाम लेकर आ रहा होगा। उस आदमी ने हुर को आके सलाम किया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सलाम ही नहीं किया और उसने एक ख़त हुर को दिया। हुर को ख़त दिया, कहा कि ये तुम्हारे लिए ख़त है और ये पढ़ लो और इसके ऊपर मुकम्मल अमल करना है। उसने ख़त पढ़ा और फिर हज़रत इमाम हुसैन को सुनाया। उस ख़त में लिखा था कि किसी किस्म की कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए तेरी ड्यूटी में। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके काफ़िले को किसी पानी के करीब नहीं जाने देना, ऐसी जगह पर कोई पड़ाव नहीं डालना, बल्कि यही वो मुकाम है, मकाम नैनवा। इसी ख़त में लिखा हुआ था यहीं पर इनको रोक लिया जाए, जिसे करबला कहा जाता है, क्योंकि ये सरज़मीन वीरान सरज़मीन है। यहाँ पर दूर दूर तक पानी का, चश्मे का नामो निशान, दरिया फ़ुरात था लेकिन थोड़ा सा दूर था। यहाँ पर रोक लिया जाए और 1000 का लश्कर। और ने कहा, जी ये मुझे हुक्म है, वैसे मैं नहीं चाहता कि मैं आपको मारूं, मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं जो कि मजबूर हूँ, मैं अपने हाकिम का पाबंद हूँ हुक्म का, इसलिए मैं आपकी हिफाजत करूँगा, आपको कुछ भी नहीं कहूँगा, बस आप यहीं पर रुक जाएं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि इस ज़मीन को करबला कहा जाता है। तो हज़रत इमाम हुसैन की आंखों में ना आंसू आए और वो सारा मंजर जो हुजूर ने बताया था ना, वो सारा सामने आ गया। और वो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर वाला वो सेहन, जब आप छोटे से बच्चे थे अपने भाई के साथ खेल रहे थे,
और हज़रत इमाम हसन हुसैन और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना, और उन्होंने मट्टी पेश की थी और मट्टी कही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मट्टी है और जिस दिन ये खून हो जाए समझ लीजिएगा कि आपका हुसैन शहीद हो गया है। तो हज़रत इमाम हुसैन के सामने जो है मंजर घूम गया और वो वक्त याद आया कि मेरे आका ने फरमाया था कि ये करबो बला। और फिर हज़रत इमाम हुसैन ने वो करबला की मट्टी उठाई, सूंघी, कहा खुदा की कसम ये वही मट्टी है जो मेरी माँ हज़रत उम्मे सलमा के घर में, मेरी नानी अम्मा के घर में मौजूद है, और ये वही मट्टी है और उससे वही स्मेल और खुशबू और बदबू आ रही है उदासी की। ये अल्फाज हैं सीरत के कि उन्होंने कहा कि इसमें तो गम के आसार नज़र आते हैं। करबो बला जिसमें बेइंतहा पुरदर्द एक दास्तान हो उसको करबो बला कहा जाता है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा यहीं पर खैमे लगा दिए जाए। खैमे लगा दिए गए। सामने हुर और उसके लश्कर ने 1000 का लश्कर, आप अंदाजा करें, सिर्फ 72 आदमियों को कैद करने के लिए आया हुआ है। 70, और उसको खबर हो चुकी थी इब्ने ज़ियाद को भी और यजीद को भी कि टोटल इतने लोग हैं और इनको कैद करने के लिए 1000 का लश्कर है। फिर उसके बाद जो अगली बात है वो एक और बड़ी अजीब है। अमर इब्ने साद, आपने नाम सुन रखा होगा उलमा से, इब्ने साद का नाम सुना होगा आपने, उलमा बयान करते इब्ने साद आया लश्कर लेके आया। वही इब्ने साद उससे अगले दिन जब इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि ये जी मैदान करबला में मौजूद है, इब्ने साद को भेजा और इब्ने साद कहीं और चढ़ाई करने के लिए जा रहा था 4000 का लश्कर लेके। कितना? 4000 का लश्कर लेके इब्ने साद किसी और मुल्क हमला करने के लिए जा रहा था। इब्ने ज़ियाद ने उसे पीछे से खत भिजवाया, कहा तुमने उसको फतह नहीं करना, पहले हजरत इमाम हुसैन की तरफ जाओ, माज़अल्लाह हम उनका पहले खात्मा करेंगे फिर उधर जाएंगे। 4000 आदमी वो भी आ गया, 1000 पहले मौजूद है और टोटल 72 आदमी हैं। यकीन माने यजीद को, इब्ने ज़ियाद को तारीख पढ़ने से ये पता चलता है कि हमारा मुकाबला उनसे होने जा रहा है जिनकी मदद के लिए फरिश्ते आया करते हैं। ये उनको मालूम था कि ये कोई आम शख्सियात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 5000 आदमी, सिर्फ 72 आदमियों को, और उनमें से कई औरतें हैं, हजरत ज़ैनब और आपकी बच्चियां और ख़ानदान नबूवत, और ना कोई लड़ने के लिए निकले हुए हैं, हिफाजत के लिए उनके पास को 2 3 4 तलवारें होंगी, और तलवार वैसे ही अरब का मामूल था, घोड़सवारी करना, तलवार उठाना उनका ये मामूल था और उनका ये शुगल था, और वो अपने बच्चों को वैसे ही सिखाते थे हुनर के तौर पर। तो ये उनका वैसे ही मशगला और शुगल था, और उन्होंने वैसे ही ये रखी हुई थी, लड़ने के लिए बिल्कुल ही नहीं निकले हुए थे, सिर्फ उस वजह से आ रहे थे कि कूफे वालों ने बुलाया है, वो मजबूर हैं, हम उनकी जाकर मदद करें, वो हमारे हाथ पर बायत करें और इस तरह हम उनके जो है वो मददगार बन जाएं। कोई लड़ाई का उनका मामूल नहीं था। और इब्ने साद ने जो है आकर यहाँ पर आकर उसने भी खैमे लगा लिए। अब इब्ने साद का ये कहना है, वो कहते हैं जी मैंने ख़त लिखा इब्ने ज़ियाद को कि मैं हुसैन का मुकाबला नहीं करना चाहता, मैं हज़रत इमाम हुसैन को और आपके ख़ानदान को नहीं मारना चाहता। और उसने जिस जिस से मशवरा किया सब ने कहा हज़रत इमाम हुसैन के मुकाबले में नहीं आना। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तूने मुकाबला न किया हम तेरी यहाँ की वजारत भी लेंगे और जिन जिन इलाकों की वजारत हमने तुझे दी हुई है सारी तुझसे छीन ली जाएगी। वो फिर अपनी वजारत के नशे में धुत था, उसको अपनी वजारत चाहिए थी और उसने कहा जी मैं ठीक है तैयार करने के लिए तैयार जो है वो लड़ने के लिए तैयार हूँ। 2 मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला की सरजमीन पर पहुँचते हैं। 61 हिजरी 2 मुहर्रम। निकले किस दिन थे ये? मक्का से 8 ज़िलहज को, अगर आपको याद हो। 8 ज़िलहज से लेकर ये एक छोटा सा मासूम और प्यारा सा काफिला 8 ज़िलहज को निकला मक्का से, 2 मुहर्रम को ये करबला की सरजमीन पर पहुंचता है।
और अपने खैमे लगाता है, इससे आगे इंशाअल्लाह ताला कल बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला सीरत इमाम हुसैन पर अमल की तौफीक अता फरमाए।